श्रावण जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के दिन विराम होगा, प्रभु कृपा से और उस परब्रह्म परमात्मा की करुणा से आप और हम सभी भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रशेखर जी पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री सीताराम गौरीशंकर जी खंडेलवाल परिवार राजनंदगांव, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला जी शुक्ला, श्री परमेश्वर सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप सभी ने यजमान पद ग्रहण किया। ये श्रावण के महीने में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से जो ये पवित्र पावन शिव कथा के यजमान बने हो, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी को साधुवाद। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और कृपा होती है, जो भगवान की दया से ये पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अथक प्रयास यादव जी का और श्री दिनेश जी साहू जी का, जो कथा मुंगेली में होने वाली थी, लोहनी में वो कथा कीचड़ भरे होने के कारणवश कैंसिल हुई और प्रभु कृपा से ऑनलाइन राजनंदगांव के इस पवित्र प्रांगण से कथा छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे राष्ट्र को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना कृपा के, बिना दया के, बिना करुणा के कोई कार्य बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता। यदि आप और हमको एक मौका भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मिला है, यदि आप और हमको एक मौका भगवान शिव की निर्मल भक्ति का मिला है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और उनकी कृपा से ही मिला है। आप लोग इतनी संख्या में यहां बैठे हुए हैं, सोमवार का दिन है, श्रावण महीने की सोमवारी है और शिव महापुराण की कथा है। कोई पुण्य आपका, आपके पूर्वजों का, कोई भाग्य मेरा देवाधिदेव महादेव कृपा करा होगा, तो आप सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ विराजित हुए हैं। और बिना करुणा के, बिना कृपा के, बिना दया के एक अंश भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं आहार का यदि कुपोषण होता है तो केवल शरीर बेकार होता है। आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होता है और यदि व्यक्ति को संस्कार ना दिया जाए और संस्कार विहीन व्यक्ति का जो कुपोषण होता है, उससे समाज और प्रदेश और देश और सनातन धर्म भी बेकार हो जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर बेकार होगा। आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर ही बेकार हुआ। पर संस्कार विहीन
संस्कारों से परे, संस्कारों का विहीन व्यक्ति, जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, वो भी एक कुपोषण ही है। अगर संस्कार हमारे भीतर नहीं है तो वो भी एक कुपोषण है। आहार का कुपोषण व्यक्ति के शरीर को बेकार करता है, और संस्कार विहीन व्यक्ति, संस्कार नहीं है, वो भी कुपोषण में लिप्त है। वो भी कुपोषण में लिप्त है तो वो समाज को और देश को, प्रदेश को भी बर्बाद कर देता है। बच्चों को जमीन दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को आप अपना गोल्ड दीजिए, अपनी जगह पर है। बड़े बेटे को ये प्लाट दे दिया, छोटे को वो मकान दे दिया, बड़े को वो दे दिया, छोटे को ये दे दिया, बेटी को ये दे दिया, बेटे को ये दे दिया, ये अपनी जगह पर है। हो सकता है तुमने जो जमीन दी है, हो सकता है तुमने जो प्रॉपर्टी दी है, हो सकता है तुमने जो जायदाद दी है, वो थोड़े दिन में चली जाए, उसके हाथ में नहीं रहे। कहीं बच्चे ने शेयर मार्केट खेल लिया, कहीं डब्बा खेल लिया, कहीं वायदा खेल लिया, कहीं गलत संगत में बैठ गया, चले गया। प्रॉपर्टी जा सकती है, गाड़ी बिक सकती है, प्लाट जा सकता है, जेवर चोरी हो सकता है, पर आपने अगर अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार अगर उसमें है तो ना जाने कितनी गाड़ी और कितने प्लाट और कितने मकानों का वो ढेर लगा सकता है। गाड़ी दो ना दो चलेगा, प्रॉपर्टी दो ना दो चलेगा, गोल्ड दो ना दो चलेगा, पर संस्कार विहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसकी कोई मूलता नहीं। अगर उसमें संस्कार होंगे, उसमें अगर लक्षण होंगे, उसमें अगर सभ्यता होगी, उसमें अगर करुणता होगी, उसमें अगर प्रेम होगा, उसमें वात्सल्यता होगी, उसमें अगर स्नेह होगा, उसमें अगर करुणता होगी, और वो संस्कारों के जल से अगर सिंचित किया गया होगा, तो ये निश्चित है कि वो एक ना एक दिन वापिस हरा भरा हो जाएगा और वापिस उसके पास सब कुछ आ जाएगा। अगर संस्कारों से लिप्त है, संस्कारों में सना हुआ है तो। संस्कारों में अगर वो रमा हुआ है, संस्कारों में लिप्त है, संस्कारों का जल उसको मिल रहा है, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कपड़े की एक गारंटी होती है कि ये इतने महीने में बेकार हो सकता है या इतने महीना ठीक रह सकता है। सीमेंट की गारंटी होती है कि इतने महीना, इतना साल ये टिके। लोहे की गारंटी हो सकती है कि इतना साल ये कंपनी का लोहा, सरिया टिक सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट है, सरिया है, लकड़ी है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारी चीजों की गारंटी लिखित में कोई दे देता है कि 2 साल की, 3 साल की, नल लगवाया इसकी भी गारंटी है, पर थोड़े समय की। पाइप की गारंटी 1-2 साल की, कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की, जूता की गारंटी थोड़े दिन की, चप्पल की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की फ्रेम की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की ग्लास की गारंटी थोड़े दिन की। ये सब गारंटियां थोड़े दिन की होती है। पर शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा कहती है, अपने अच्छे कर्म की जो गारंटी होती है वो पूरी जिंदगी की होती है कि अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को मिलता जरूर है। अच्छे कर्म का जो फल है
वो व्यक्ति को मिलेगा जरूर। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल, उसकी गारंटी है। कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की है, प्लास्टिक की गारंटी थोड़े दिन की है, कुर्सी की, टेबल की, सब चीज की गारंटियां थोड़े दिन की है, थोड़े दिन। पर अपना कर्म यदि श्रेष्ठ है, अपना कर्म यदि अच्छा है, तो उसकी गारंटी बहुत है, परमानेंट। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, शिक्षावान को कोई शिक्षा दे दी, किसी बीमार को औषधि दे दी, किसी का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ लिए, किसी का आपने सहयोग प्रदान कर दिया, उसका जो गारंटी है, जो अच्छे कर्म की गारंटी है, वो आपके जीवन में हमेशा मिलेगी। मिला। माता पार्वती जी का चरित्र कहता है, मां पार्वती जी का संवाद कहता है। साउंड में मिठास बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ा सेट तो करो, कम से कम 2 दिन हो गए बोल। कल कथा में कहा था आपको, कल कथा में वर्णन किया था कि पार्वती जी ने एक पुण्य कर दिया। पार्वती जी ने वैसे तो तप करा, साधना करी, आराधना करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, सब कुछ करा, पर माता पार्वती जी ने एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको मगर घड़ियाल उसको खा रहा है, और पार्वती जी अपना 1000 वर्ष का पुण्य देने को तैयार हो गई उस बच्चे के लिए। कितना समय लगता है? कोई तुमसे कह दे कि तुमने 16 सोमवार करे हैं, 16 सोमवार करने में कोई ऐसे ही हो गए क्या 16 सोमवार? जरा पूछो किसी माँ से, किसी बेटी से, किसी भाई से कि उसके 16 सोमवार उसने कैसे करे होंगे। कुछ खाना ना पीना, थूक भी नहीं निकल सकते, सवेरे से लेकर शाम तक इंतजार करना, शाम के समय शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना, फिर वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लोग बनाते हो, शिव जी को समर्पित करते हो, चाहे बेलपत्र, मिश्री या वो चूरमा, मलिदा बोलते हो, चूरमा बोलते हो, जो भी हो, बाबा को चढ़ाकर फिर उसको पाना है। कोई कोई भगवान के पंचामृत से करता है, कोई मिश्री से करता है, कोई बेलपत्र से करता है, कोई चूरमा से करता है। ये पशु जैसे आप लोगों की इच्छा होती है वैसे आप लोग 16 सोमवार करते हैं। और जिसने करे होंगे ना उसको मालूम होगा, और आप में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीजी मेरी ऐसी बैठी होगी जिसने 16 सोमवार करे होंगे। करे आप लोगों ने? किसी ने? अरे बहुत सारे बैठे हो, रखो रखो रखो। अब उनसे अगर कोई पूछे कि जीजी तुमने 16 सोमवार करे तो कैसे करे, उसने कितना कितना बल लगाया। जरा उससे पूछा जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पति का पूरा काम करना है, टिफिन तैयार करना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, देवर जेठ को संभालना है, पूरा परिवार संभालते संभालते फिर उसको अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है, और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी, और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे। परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की महिला, घर की नारी, घर की स्त्री एक ऐसी होती है जो 16 सोमवार का व्रत अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों या अपने पति के लिए या परिवार के लिए करती है। हमने कभी भी हमने कई जीजियों से पूछा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करी हो? हाँ।
किसके लिए करियो? व्रत तुमने करा है, फल अपने पति के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनके यहाँ ऐसी तकलीफ थी ना गुरुजी, थोड़ा टेंशन आ गया था ना गुरुजी, इसलिए हमने ये व्रत हमारे पति के लिए करा। बेटे का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, तो हमने 16 सोमवार का व्रत कर लिया। हमने कहा जीजी तूने कभी अपने लिए व्रत करा है? नारी जो कुछ भी है अपने जीवन में, व्रत तप साधना जो कुछ भी करती है वो हमेशा अपने लिए नहीं करती। एक स्त्री जो कुछ भी व्रत करती है, साधना करती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने इष्ट को, जो भी उसके पति हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके कुटुंब वाले हैं, उनको देने के लिए करती है, अपने लिए नहीं जिए वो। उसने जो दिया वो सबके लिए। और आज भी पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, मेरी जीजियां कर रही हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रही, वो पशुपतिनाथ का व्रत भी वो दूसरे के लिए ही कर रही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। एक स्त्री, एक नारी व्रत साधना भी कर रही है तो दूसरों के लिए कर रही, अपने लिए नहीं करिए। जो व्रत का फल मिला वो दूसरे के लिए। क्यों शिव प्रसन्न होते हैं? किस लिए भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, शिव प्रसन्न नहीं हुए, पर पार्वती ने एक अच्छा काम कर दिया, एक बच्चे के प्राण को बचा लिया, तो शंकर प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न। यहां इतने आस्था चैनल पर लाखों करोड़ों लोग शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। जितनी शिव पुराण की कथा लोग बड़े पंडाल में सुनते हैं, वहां बैठकर उनको ये कथा पंडाल में बैठकर सुनने को नहीं मिल रही है, तो वो भी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। लाखों में लोग अपने मोबाइल पर और करोड़ों में लोग आस्था चैनल के उस टीवी चैनल पर करोड़ों सुन रहे हैं, करोड़ों भक्त। कोई थोड़ा बहुत नहीं है, करोड़ों में गिनती में। एक घर में कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा। 4 मान लो अपन, 5 मान लो अपन। घर में 4-5 लोग रहते हैं, टीवी चल रही है, 4-5 लोगों के कानों में शब्द गया, और मान लो 1 करोड़ लोग ने टीवी चालू कर रखी है, और उसमें से 5 लोग के कानों में शब्द गया, तो कितने करोड़ों के कानों में चले गया? 5 करोड़ के कानों। और ये कई करोड़ लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कई करोड़। कथा पंडाल में नहीं मिल रही, तो वो अपने अपने मोबाइल पर अपने अपने भाव से श्रवण कर रहे हैं। और एक माँ जिसने सावन की कथाओं का नियम लिया है, वो तो एक बाहर वो आई होगी, कथा में चलते हैं भक्त, कथा में चलते हैं,
आई हुई है कहीं से, कथा में उसका नियम रहा है कथा सुनने का, तो एक बैठी इस चौराहे से भी आगे वाले चौराहे पर, वो अपना मोबाइल ऐसे सामने रखी है, अपना बैग पास में, और एक छपरे के नीचे बैठकर अपनी कथा का रसपान कर रही है। नियम है। जब हमारे बच्चों ने हमको बताया तो हमने उनसे कहा कि उसको बोलो कि अपने घर चले जाओ आगे, जब नया रायपुर में कथा है 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक, तब उसको सुनना। कहा नहीं, कथा राजनांदगांव में हो रही है तो हम राजनांदगांव में ही सुनेंगे, हम वहीं बैठ के सुनेंगे। कितना भाव है लोगों का, विश्वास के साथ लोग कथा श्रवण कर, और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं तभी तो ये विश्वास फलता। एक पत्र देखिए, मेरा नाम नीलिमा तिवारी है, मेरी मां कुसुम तिवारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूं। कहीं बैठी हैं नीलिमा तिवारी, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, में हाथ हिला दो, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। मेरी माँ कुसुम तिवारी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, राजनांदगांव के। मेरी माँ बार बार बीमार पड़ती थी। हम सब भाई बहनों ने सोचा कि माँ की बीमारी का पता तो लगाएं, आखिर तकलीफ क्या है। तभी हम लोगों ने राजनांदगांव के डॉक्टरों को दिखाया। तब डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने को कहा। उसके बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब डॉक्टरों ने मम्मी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया। तब डॉक्टर ने रायपुर के लिए हमको रिफर कर दिया। हम रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। वहां के डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मम्मी का रिपोर्ट देखा और फिर बहुत सारी जांचें करी। जब बहुत सारी जांचें करी तब उनको 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया। जब 3rd स्टेज का कैंसर बताया, डॉक्टरों ने इलाज चालू करा, पर मां की हालत और ज्यादा डिल होते चली गई, ठीक नहीं हो पा रही। डॉक्टरों ने कहा कि अब हमको लगता है कि ये 3rd स्टेज का कैंसर नहीं, ये 4th स्टेज का कैंसर है, इनकी सेवा ही बस बची है, वो कर सकते हो। इलाज में बहुत देरी हो गई है, अब ये संभल पाना बहुत कठिन है। डॉक्टरों ने कह दिया कि थोड़ी सी दवाई ले लो और इनकी सेवा करो, इनको घर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से ज्यादा नहीं रही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। टीवी पर हमने हॉस्पिटल की नर्स के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और मोबाइल पर ही कथा सुनते सुनते हम अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम हमारी माँ को लेकर कुबरेश्वर धाम चले गए। वहां कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर आ गए। तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी अपनी माँ को देते। धीरे धीरे एक बेलपत्र अपनी मम्मी को खाने के लिए दे देते। हमारी माँ को जब हम बेलपत्र देते, उसको मंदिर तक ले जाके नंदी के पास बिठा देते और वहीं पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल अपनी माँ को पिला देते। ऐसा करते करते, डॉक्टर ने तो 2-3 महीने का बोला था, पर ऐसा करते करते जब हम 1 महीने तक रेगुलर शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, फिर हम इनको वापिस लेकर हॉस्पिटल रायपुर पहुंच गए। और हमने कहा, हमने सुना है कि रुद्राक्ष का फल मिलता है, बेलपत्र का फल मिलता है, शिव पर चढ़े हुए जल का फल मिलता है। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट और निकालिए। हमने हमारी माँ की दूसरी रिपोर्ट फिर डॉक्टरों के माध्यम से उसी हॉस्पिटल में निकलवाना प्रारंभ करी और 19 जून 2023 को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी माता को कैंसर नहीं है और रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है, नाम है नीलिमा तिवारी, माँ है कुसुम तिवारी। आजा बेटा आजा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। जब हमारे भीतर एक भरोसा, एक विश्वास जागृत हो जाता है, तब हमें शिव को ढूंढना नहीं पड़ता, शिव हमको ढूंढते। हमारा भरोसा कितना प्रबल है। हम कहें ये चारों जजमान परिवार, चाहे वो चंद्रशेखर पिल्ले जी हों, श्री अनिल शुक्ला जी हों, परमेश्वर सिन्हा जी हों,
सीताराम गौरी शंकर जी खंडेलवाल जी हों, ये सारी चारों जजमान परिवार को हम कहना चाहेंगे, अपने घर जाकर भगवान को और अपने पूर्वजों को और अपने पितरों को धन्यवाद जरूर देना कि आपका पुण्य आज हाथ में आ गया और आप श्रावण के महीने के आप यजमान बने। आपका पुण्य आपके सामने आ गया। कोई अच्छा कर्म हमारे सम्मुख में आ जाता है, हम नहीं जान पाते कि वो अच्छा कर्म कौन सा है। हम नहीं पहचान पाते कि हमारा अच्छा कर्म कौन सा है। शिव कथा कहती है, दो शब्द हैं, एक डर के रहना और दूसरा है डटे रहना। जम के बोलो जरा, दोनों शब्द बोल के बताओ कौन कौन सा है। डर के रहना और डटे रहना। अब कोई तुमसे कह रहा है हट रहा है कुर्सी से, डर गए तो बोलो बोलो जम के बोलो, डर गए तो। अब वो कह रहा हट रहा है कुर्सी से, अब तुम डटे हो, नहीं हट रहा, नहीं। दो शब्द हैं, एक डर कर रहना और दूसरा डटे रहना। डर कर कभी अपनी जिंदगी को मत जियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, मैं कमिश्नर नहीं बन पाऊंगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मेरी दुकान ऐसी रह जाएगी, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये डर की जिंदगी है तुम्हारी जो तुम जीना चाह रहे हो। पर शिव पुराण कहती है डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है, कि डटे रहोगे तो एक दिन उन्नति पर पहुंच जाओ। डटे रहो। किसी ने आंख दिखा दी, कोई ने कह दिया जा तेरे पिताजी के घर में, यहां रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना हाथ पैर तोड़ दूं तेरे, यहां नहीं रहेगी, अपने बाप के घर चले जा। और वो दम से कह दे मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान करके मुझे यहां भेज दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मुझे हिला के बता दे। बस इतना शब्द तुम्हारा निकल गया, इतने में तो आधे तो वैसे ही डर गए कि डट गई है, तो डरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे डर में सबसे बड़ा शब्द रहता है लोग क्या कहेंगे। अरे डर में शब्द होगा लोग क्या कहेंगे, पर डटे रहने में कोई संबोधन नहीं है। डटे रहने में यह है कि कितना निठल्ला हो गया, कितना वैसा हो गया, अरे कितना एकदम कठोर हो गया, डटा हुआ है, हट ही नहीं रहा, हटने कोई तैयार नहीं है। डर में जिंदगी नहीं जीना। आप किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी ली है, और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहो।
जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं, डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा, रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा एक हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, वो डर रहे। पत्रिका में पत्र, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जितनी कथा चलती है उस सबके पत्र यहां पर पहले से मौजूद हो जाते हैं। न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा। एक पत्र बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी लिखाइए, थोड़ी मेहनत हाथ की बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है। अब पत्र है सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, कहीं बैठे हो। सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। का बैठे? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लिया, आ जाइए, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता। गुरुदेव, राजनंदगांव में मेरा पुत्र शशांक साव 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, एक बार, 2 बार, कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में कथा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो। और बेटे ने विश्वास जागृत कर कर, भरोसा जागृत कर कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो, डर में और डटे रहने में यही अंतर है। डटा है, डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसको दुकान धंधा खुलवा दो। जितों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मैं भी नौकरी चाहता हूं। तो तू शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने, जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास किया और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने, आबकारी उप निरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए।
एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन। आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया। आपका विश्वास प्रबल। लिखा उन्होंने, हमने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है। बहुत मिलेंगे डराने वाले, ये वाला दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही, तो दुकान खोल लो, पर विश्वास जाग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सियोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहद लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सियोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, 4 गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाते। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहा संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यहीं। कहाँ पक्का करा? अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है, रायपुर में। अच्छा, लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी मां तो इतनी गुस्से वाली, पूछो नहीं। जब मां इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको? या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो, मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का था। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बैग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को और बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें? ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन
3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में। कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में, इन लोगों ने बसियत करा के लेके आए थे ठप्पा लगवा कर, तो ये और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में ही होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे। फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएगी। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट। डट के जिंदगी जिए और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले, इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसे बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना। सवेरे से उठ के दिमाग खराब। मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी?
रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना, पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़ कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सा मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना बाप? एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए जिसने उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं। घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था और पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर एक बाप गलतियों को क्षमा कर देता है। और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते। लिखा है पर जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा। जब तक पढ़ नहीं लेगी ना, जब तक उसमें
लगी रहे। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं, क्या। पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है। अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें। तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है? शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे ओटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे ओटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता। सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है। लोगों ने डरा दिया, ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें? कहां? कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है? कौन सी जगह? शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहां रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह। लोग कहते हैं कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा तहां महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक
एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अंदर से भजन, दिल से भजें, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज, हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा है। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शोरूम पड़े के पड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है, अपना अपना भाग्य। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले तो भजन कोई भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे थे, धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहां भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो चला रहा। सेठ जी ने सोचा मेरा वजन टूट गया, मेरा वजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए, और रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, ओटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूं, डब्बा उठाता हूं, नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गए, और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा है सेठ जी, भजन। 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया। एक दिन शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था, शिव जी का द्वारपाल। अब शिव जी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था, और ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो।
अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी, क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं, बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे, पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस की देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में, तो उसमें दरिद्रता का निवास। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया, नींबू अलग और मिर्ची अलग। दरिद्रता। महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं? मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं? ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां? इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं? कहां रखूं इसको? इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि,
अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो। इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे? ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी। और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची अपन को पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा, तब पीपल निकल। महाराज शंकर की कथा कर रहे, मेना, धन्या और कला, ये तीनों तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सरी, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान है। इतनी देर में देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र। और समझिए,
मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने उन्होंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे, लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, इन दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए, बस इतना जरूर इसमें, तो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बहता है। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर।
20-22 दिन प्रैक्टिकल करना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो पकड़ना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया। बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की। देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहां नस नहीं मिलती तो यहां देखते, नस यहां नहीं मिलती तो यहां देखते, सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं। फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी, थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया, फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है। उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहां से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ, तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज्यादा जरूरी है उसको पुकारना। पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, मां उसको दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे ने पुकारा, रोया, मां उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, मां उसको गोदी में नहीं उठाएगी। बच्चा रोया, पुकारा, मां उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट करी आया, डब्बा गोल करी आया, शेयर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी मां के आगे रोया, तो मां अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, पर अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने मां बाप से। बच्चा मां बाप से पुकार करता है तो मां बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बाबा को पुकारा तो वो आए। और आज पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा 22 तारीख को। आज 20 तारीख को कथा समापन हो जाएगी। हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 तारीख को अयोध्या रहेंगे, 22 तारीख को अयोध्या रहेंगे और 22 को फिर वहां से वापिस सीहोर के लिए, कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुमसे एक निवेदन है, तुम टीवी में, न्यूज में
हमको मत खोजना, तुम राम को खोजना, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ में मिल ही जाए। लोगों की आदत रहती है टीवी खोलते से ही खोजते कौन कौन सा महाराज आया है, वो अपना सियोर वाला तो दिख ही नहीं दिया। अभी इतनी भीड़ में इतने लोगों में हम कहाँ दिखेंगे हैं? तो वो ये मत सोचना कि कहाँ, आप तो राम को खोजना, राम, उस राम को खोजो। अब इतने में हमने कहा तो तुम्हारे मन में आ गया होगा जाओगे भी कि नहीं, तो हम हमारी फेसबुक से जो समीर को कहेंगे, आशीष को कहेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे हमारे मोबाइल से फोटो खींच के डाल देगा तुमको। पर ये मत सोचना कि जाएंगे ही नहीं हो। हाँ, टीवी पर मत खोजना। अब इतने लोग सब वीआईपी जन रहेंगे, इतना सब वो रहेगा तो अपना तो जाने दो। राम जी का दर्शन होना जरूरी है। मेरे राघव को खोजना, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी श्रवण में, और मेरा राघव आकर दे, उसको खोज, उसको देख। हम भी उसी को खोजने के लिए जा रहे हैं। कितना साल, कितनों की तमन्नाएं चली गई, लोग चले गए, आज मौका मिला है, राम जी अवध में आए हैं। पलक पावड़े बिछाकर खूब आतिशबाजी, खूब लाइटें, झालरें, खूब मिठाइयाँ। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई जरूर बनाओगे ना? पक्का? ये भी मत कहना कि मेरे मिठाई बनाऊंगी मैं, कोई ये मत सोचना कि गरीब हूं तो धन कहाँ से आएगा, शक्कर कहाँ से आएगी, गुड़ कहाँ से आएगा। तुम संकल्प लेकर जाना कि हाँ मेरे को मिठाई बनाना है, फिर तो व्यवस्था वो करेगा, कहाँ से भेजेगा वो उसके हाथ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसका गुणगान करते हुए और उसके स्मरण में आनंद करते हुए चले। उसका स्मरण करते हुए चले और खूब आनंद मनाओ, खूब खूब। वो कहते हैं ना, एक तरफ लक्ष्मण, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओ राम जी की निकली सवारी, ओहो राम जी की लीला है न्यारी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे और आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से आज कथा के विराम दिवस की प्रार्थना और बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर को जो समर्पित करो दिल से करो, दिखावे से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम चंद्र को काया का रोग हुआ, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, कार्तिक बाबा के रुष्ट होने पर उनको मनाने शिव जी पहुँचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस के काल बनकर महाकाल प्रकट हुए, महाकालेश्वर के रूप में। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओंकारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए। नर नारायण ने तप करा तो केदारनाथ बनकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा ने तप करा तो विश्वनाथ बनकर प्रकट हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर बाबा बनकर प्रकट हो गए। साधारणता की भूमि, ये भारत की भूमि साधारण नहीं, मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप। इन 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी एक बार अगर आपको कथा श्रवण करने का मौका मिले तो अवश्य सुनो। और हम तो कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में भी कथा श्रवण करने नहीं पहुंच सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, वहां बैठकर कथा का रसपान करें, जीवन का एक आनंद होगा। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा विराजमान हुए वैद्यनाथ जी के रूप में। नागेश्वर का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में बैठे। रामेश्वरम, शिव जी की स्थापना भगवान राम जी ने लंका जाते समय करी, रामेश्वर बनकर बैठे। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को बाबा ने वापिस जीवित करा, कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथाओं का रस तत्व कह रहा है। तुम रुका जी चंचुला देवी से कथा कहते हुए रुक जाते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। बाबा भोलेनाथ जी से तुम रुका जी कहते हैं, बाबा वर प्रदान करिए। शिव जी कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो संसार का मनुष्य जिस कामना से सुनेगा, बाबा कहते हैं उसकी कामना को मैं वहीं रहकर पूर्ण कर देता हूं। ये शिव की कृपा है। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में कौन रहता है? हम कहते हैं जितने दिन तक शिव पुराण की कथा चलती है उतने दिन तक भोले बाबा कैलाश छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर पंडाल में ही रहता है। और ये अनुभव करना, सारे 40 गांव के जितने भी, संपूर्ण 40 गांव के जितने भगत है और बाहर से आए हुए जितने भगत हैं, आप ये अनुभव करना, रात्रि के समय पर भी कथा नहीं होती है। रात को कथा होती है क्या? नहीं। रात्रि के समय पर कथा नहीं होती, पर पूरे पंडाल में घूम कर देखना, एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद, ऐसा लगेगा जैसे ना जाने स्वर्ग पृथ्वी पर आकर विराजमान हो। हम कहते हैं अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, 27 तारीख से बनी यवतमाल में प्रारंभ हो जाएगी। यवतमाल जिले के बनी में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। हम कहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों से, आपके क्षेत्र में कथा हो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना, एक बार उस नज़ारे का दर्शन कर कर आना, उस भूमि को छू कर आना। जिंदगी के ना जाने कितने रोग मेरा बाबा केवल शिव महापुराण से समाप्त कर देता है। सुनो, जाओ, प्रणाम करो। और अगर मौका मिल जाए तो विराम दिवस की कथा, समापन के दिन की कथा, 1 दिन पहले कथा के पंडाल में पहुंच जाओ, रात्रि का विश्राम करो, अपने
कैलाश के पर्वत पर, यह पंडाल नहीं, पूरा कैलाश पर्वत है। एक दिन रात्रि का विश्राम करो। जब रात्रि का विश्राम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा शंकर किस रूप में आता है और आपको क्या देकर जाता है। सवेरे उठो, आखिरी दिन की कथा, विराम दिवस की कथा सवेरे की होती है, 8 बजे या सुबह 9 बजे की होती है। उसको प्रेम से सुनो, झोली पसार कर नमन करो, विनती करो बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे सारे दुख काट दो। एक दुख मत बोलना कि मुझे ये दुख है, हो सकता है 10 दुख जिंदगी में वो कट जाए। बाबा सब दुख काट दो, सारे दुख काट दो, बाबा से प्रार्थना करो। सुनो, शिवजी ने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करी। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, दिल से भाव से जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। निवेदन करा, रोने लगे। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा, टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी, उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिला है, सारी पत्रिका दिखाई। उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गए, फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए, इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खानगांव, पूरा सब दूर देख लिया, खानदेश पूरा खंगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यही देखा इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी, ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए।
जन्म मरण परण भगवान शिव के हाथ में है। शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया। गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी ये कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे एक बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। पटक, तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है। मैं बरखेड़ी, तहसील पाचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी, तहसील पाचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी
और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ, मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का, और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा, 40 गांव में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं, 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आए? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड, हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं।
उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठिए। आज बहुत खुश हूं। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूं। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जो बाबा से कहते हो
बाबा वो सुनता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया, उसको व्यर्थ पैदा नहीं कर। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के पुल्के नहीं हो। भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया। और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहां से दिखेगा, उधर से सामने और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं, सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको,
यहां से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहां जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखाओ कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया।